हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी हैं वो रिलीज हो चुकी हैं और इसके बारे में जो जानकारी है वो आपको इस चैनल पर दे दी गई है। दिल्ली पुलिस की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कैसा क्या प्लान है, क्या सिलेबस है, वो सब कुछ आपको इस चैनल पर बता दिया गया है। और लगभग क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है दिल्ली पुलिस की, कैसे क्या क्लास रहेगी। बायोलॉजी की, पॉलिटिकल साइंस की, रीजनिंग की क्लास चली रही है। तो इसी में एक पार्ट होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो दिल्ली पुलिस में जो है मेजर रोल्स प्ले करेगा आपके एग्ज़ाम में सिलेक्शन को लेकर। जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है जो वो लास्ट एग्ज़ाम तक दिल्ली पुलिस के अंदर 25 मार्क्स का आता था। अब उसका जो वेटेज घटाकर 15 मार्क्स कर दिया गया, 15 नंबर कर दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर किसी को सिलेक्शन चाहिए तो ये बात तो है कि वो मैथ को नेगलेक्ट करके सिलेक्शन नहीं ले सकता। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो वनडे एग्ज़ाम, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हुआ तो आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, उसके बिना आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसमें ना 15 नंबर का न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी तो आप 15 में से 15 कर सकते हो बहुत ईजिली। उसमें कोई वो रॉकेट साइंस वाला रूल नहीं लगेगा, 15 नंबर आपके ईजिली आ जाएंगे। अगर आप अच्छी सी मेहनत करते हो, 2-2.5 महीने आराम से धीरे धीरे 1-2 घंटा अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी को देते हो तो आपके ईजिली 15 में से 15 नंबर आ जाएंगे। और आपको पता है कि मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट, न्यूमेरिकल मैथ सब्जेक्ट ऐसा ही है जो दिल्ली पुलिस में काफ़ी बच्चे जो 15 में से 15 करेंगे। तो मैं चाहता हूं जो भी इस चैनल से जुड़े हैं, जो हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली पुलिस के बैच में, तो उनके मेरा टारगेट रहेगा कि जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसमें 15 में से 15 नंबर आए। अब आपको पता है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में काफ़ी टॉपिक हैं, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, जो आपको पता चल गया होगा दिल्ली पुलिस के क्या क्या सिलेबस है। उसी में एक छोटा सा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। आज मैं उस पर आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा कि टाइम एंड वर्क क्या है। टाइम एंड वर्क में आपको जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा ना न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसमें 2 या 3 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के आपको इजीली देखने को मिलेंगे। तो मतलब कहने की बात यह है कि आप मेरे साथ टाइम एंड वर्क अगर 4 से 5 क्लास पढ़ोगे तो आपके 2 से 3 नंबर दिल्ली पुलिस के अंदर ईजिली कवर हो जाएंगे। ठीक है, और ये ज़्यादा टफ टॉपिक भी नहीं है, एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम इसके अंदर, एक कॉन्सेप्ट के अंदर आपको पूरा टाइम एंड वर्क खत्म करा देंगे और आपके 2 या 3 नंबर एग्जाम के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, डन हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन की टॉपिक की स्टार्ट करते हैं, टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो आपको पहले ये बताओ टाइम एंड वर्क होता क्या है। काम और समय। जैसे कि कोई आदमी है भाई, काम करता है, कितने दिनों में कितना काम करता है, तो उसी का जो मेजरमेंट है उसी को टाइम एंड वर्क बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपने पता होगा कि जैसे कि कोई भी काम है, कोई भी मजदूरी है, जैसा भी आप करते हो तो उसमें टाइम का रोल बहुत होता है। जैसे कि अगर आप कहीं काम करते हो तो छुट्टी कितनी ली है आपने, कितने दिनों तक तो काम किया है, ये सब मेजरमेंट टाइम एंड वर्क के अंदर आता है। ठीक है ना, तो इसी से जो जनरल लाइफ है ना उसी को यूज करके हमारे क्वेश्चन बनते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं है। तो टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हैं अभी। तो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको एग्जाम में कैसे करना है, पहले उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसे सीखेंगे धीरे धीरे। तो एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन आपके सामने आएगा स्क्रीन पर, उसको पढ़ना और पढ़ने के बाद देखना कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। ठीक है, मैं बोल के भी बता देता हूँ आपको कि क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है। कह रहा है ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। ठीक है, क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो किसी काम को 10 दिनों में करता है। ठीक है, पहले आप इसका बेसिक समझेंगे कैसे क्या बेसिक है। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बड़ा इजी टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ऐसे समझा देंगे आपको कि लाइफ में कभी भूलोगे नहीं। टाइम एंड वर्क मतलब विदाउट पेन करोगे आप, इस बात की गारंटी है। पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको टाइम एंड वर्क के अंदर। लेकिन पहले क्या है, पहले आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। पहले तो पेन उठाना पड़ेगा, पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। विदाउट कॉन्सेप्ट आपको चलना आता नहीं, बोलो एकदम भागने लग जाओ तो ऐसा हो सकता है। पहले आपको धीरे धीरे चलना पड़ेगा और चलने के बाद आप भागोगे। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं कि टाइम एंड वर्क का क्या कॉन्सेप्ट है, फिर हम स्टार्ट करेंगे। कह रहा है कि माना हमने पूरा जो कार्य है वो मार्कर दूसरा लेते हैं। माना कार्य जो है पूरा हमारे पास एक है। ठीक है,
कह रहा है कि बी 10 दिनों में एक काम कर लेता है। इतनी बात समझ आ गई दोस्तों? ठीक है। एक दिन में कितना करेगा? 1/10। इतना बात क्लियर है? ठीक है ना। बी 15 दिनों में एक कार्य करता है, तो बी एक दिन में कितना करेगा? 1/15। ठीक है। ये ए का एक दिन का कार्य है, ये बी का एक दिन का कार्य है, तो ए और बी दोनों मिलकर कितना करेंगे एक दिन में? 1/10, 1/5, 15। ठीक है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम का 30, 3, 2 यानी कि 5/30। काटेंगे 1/6। कार्य कितना माना था हमने? एक, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 6 दिनों में। ये तो हमारा 10th तक का मेथड। अगर 10th का एग्जाम देते तो इस मेथड से करते, ताकि एग्जामिनर हमें पूरा देखकर 4 से 5 नंबर देता। ठीक है ना। लेकिन हमें तो वहाँ 4 ऑप्शन मिलेंगे, हमें पूरा सोल्व करके थोड़ी दिखाना है एग्जाम के अंदर, सोल्व करके थोड़ी दिखाना है कि एग्जाम में कैसे क्या है, कि हमें रफ सीट भरनी है। हमें तो वहाँ 15 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करने हैं। चाहते हैं कि 15 क्वेश्चन 5 मिनट के अंदर हो जाएं। अगर ऐसा करोगे तो 5 मिनट के अंदर आपका एक ही क्वेश्चन होगा और मिलेंगे आपको 90 मिनट। 90 में से 50 तो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी में लग जाएंगी। तो इस मेथड से हम एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है। अब मेथड क्या रहेगा उसको देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट कैसे क्या मेथड रहेगा, उससे मैं आपको पूरा टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा। ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ हार्ड एंड रूल नहीं है, मैथ आसान बना देंगे आपके लिए। मैथ आप बोलोगे कि भाई मैथ ही मैथ करना, मैथ में मेरे 15 में से 15 हैं। जब भी आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि यार पेपर कैसा भी आए, लेकिन मैं मैथ में 15 में से 15 ले आऊँगा, इस बात की गारंटी है। कॉन्सेप्ट क्या है समझना। देखो ये है ए, ठीक है। यहाँ हमको लिखना डे, ठीक है भाई। यहाँ हमको लिखनी है एफिशिएंसी, बोले तो कार्य क्षमता। यहाँ कार्य क्षमता, यहाँ डे। यहाँ लिखना हमको टोटल वर्क। ठीक है दोस्तों। अभी क्या बोला क्वेश्चन में कि ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? ए किसी काम को कर रहा है 10 दिनों में। ठीक है भाई, 10 दिनों में काम समाप्त कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर है दोस्तों। अब जो हमें टोटल वर्क ऐसा एज्यूम करना है जो 10 से भी कटे, जो 15 से भी कटे। कहने का मतलब हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। एक एलसीएम छोटा सा टॉपिक है, जैसे ही आगे क्लास चलेंगे मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। चिंता मत करो, इस चैनल पर मैं आपको पूरा दिल्ली पुलिस का मैथ करा के जाऊंगा। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम के अंदर। 15 के 15 क्वेश्चन आपको क्लास से मिलेंगे कि हाँ ये टाइप सर ने कराई हुई थी। तो एलसीएम कितना मान लेते हैं हम? 30। ठीक है, 30 एलसीएम मान लिया। एलसीएम का मतलब मान लिया कि हमने 30 काम है, जैसे कि 30 मटके मान लो यार कि 30 मटके फोड़ने हैं। कोई बोरिंग नहीं कि 30 मटके फोड़ने। ए जो है 30 मटके फोड़ रहा है, मान लो 30 मटके फोड़ रहा है और 10 दिनों में फोड़ रहा है। तो ए जो है 10 दिनों में 30 मटके फोड़ रहा है। ठीक है, तो ए एक दिन में कितना फोड़ेगा? 30/10, यानी कि एक दिन में कितना फोड़ेगा? 3 मटके। जो ये 3 मटके हैं एक दिन में फोड़ेगा। एक दिन के काम को ही उसकी कार्य क्षमता या एफिशिएंसी बोलते हैं। जो एक दिन का जो काम आता है ना, वो उसकी एफिशिएंसी होती है कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो एक दिन में उसने कितना काम किया? 3 काम किया। यही क्या उसकी एफिशिएंसी। ठीक है, जो एक दिन का काम है ना वही उसकी एफिशिएंसी है। अब जैसे बी है, फिर देखो बी देखो, अभी आपको अब ऐसे धीरे धीरे समझ आएगा। बी है, बी 15 दिनों में 30 मटके फोड़ रहा है। ठीक है भाई, तो एक दिन में कितना फोड़ेगा? 30/15, यानी एक दिन में कितना फोड़ेगा वो? 2 मटके। ये 2 क्या है? 2 उसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बोले तो क्या होती है? एफिशिएंसी होती है एक दिन का काम, यानी कि बी का एक दिन का काम कितना आ गया? 2 आ गया भाई। ठीक है,
बी का एक दिन का काम कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि भाई दोनों मिलकर टोटल काम कितने दिनों में करेंगे। जो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, ठीक है। काम कितना करना है, 30। दोनों मिलकर 5 काम करते हैं एक दिन में, तो 5 काम एक दिन में करते हैं, तो 30 काम कितने दिन में कर देंगे, 6, ठीक है। आ गया समझ। इस कॉन्सेप्ट से आपको पूरा टाइम एंड वर्क खत्म करा देंगे। इस कॉन्सेप्ट से बाहर कोई और कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहा। इस कॉन्सेप्ट से टाइम एंड वर्क का हर एक क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। टाइप पाइप एंड स्टैंड भी सोल्व होगा। कॉन्सेप्ट समझ आया आपको, ठीक है। ये टोटल दिन आ गए 6 दिनों में। ऐसे ही करना धीरे धीरे। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। कैसे क्या कॉन्सेप्ट है टोटल वर्क, देखो ये आपको ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट कैसे बनाना है कि यहाँ आपको टोटल वर्क मानना है, यहाँ आपको डे माननी है, यहाँ आपको कार्य क्षमता माननी है। बीच में जो बोला व्यक्ति, वो बीच में व्यक्ति लिखने हैं, A B C जो भी है XYZ वो आपको लिखने हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि A जो है वो किसी काम को 6 दिनों में कर रहा है। क्वेश्चन देखो, A है किसी काम को 6 दिनों में कर रहा है, B उसी काम को 9 दिनों में कर रहा है, ठीक है। दोनों मिलकर टोटल काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ गया तो क्वेश्चन पढ़ लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मैं आपको बढ़िया से समझाऊंगा। बोल रहा है ए जो है, ए किसी काम को 6 दिनों में कर रहा है, ठीक है भाई। बी उसी काम को 9 दिनों में कर रहा है, ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये आ गया। अभी हमें टोटल, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, इसके बाद रहेगा हमें टोटल वर्क। अभी एफिशिएंसी को भूल जाओ, एफिशिएंसी नहीं माननी हमें। एफिशिएंसी तभी मानेंगे जब हमारे पास पूरा काम होगा। पहले हमें पूरा काम मानना कि पूरा काम कितना होगा। तो 6 और 9 काम कितना भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। आप 100 मान लो, 500 मान लो, 200 मान लो, 300 मान लो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन वो है कि कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमें ऐसा वर्क मानना पड़ेगा, टोटल वर्क ऐसा मानना पड़ेगा जो 6 से भी कटे, वो जो 9 से भी कटे, ठीक है ना। अब 6 से 9 से बोलेंगे, अब काफ़ी बच्चे बोलेंगे, दिमाग में काफ़ी बच्चों का आ रहा होगा 36, ठीक है भाई 36। अब काफ़ी बच्चे बोलेंगे कि सर 18 भी तो कट रहा है, 18 6 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, और 36 है, 36 भी कट रहा है, 36 6 से कट रहा है, 36 9 से कट रहा है। तो टाइम एंड वर्क है, कुछ भी मान लो, 18 मानोगे तो भी आंसर आएगा, 36 मानोगे तो भी आंसर आएगा। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलेगा। तो कितना माने आप बता दो, कितना मानना है, 36, चलो 36 मान लेते हैं। 36 हो गया, 36 हो गया टोटल 36। अब ए 6 दिनों में 36 मटके फोड़ रहा है, तो एक दिन में कितना फोड़ेगा बताया था। डे से टोटल को कर देंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6। तो 6 एफिशिएंसी हो गई उसकी, ठीक है। अब बी है, ये लिखना नहीं है, मैं आपको पहली क्लास में लिख के बता रहा हूँ कि आज पहली क्लास है, आपको थोड़ा समझाए। बी है, बी 36 काम कर रहा है कितने दिनों में, 9 दिनों में। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम। कुछ ही मान लो, बोले पेड़ लगा रहा है, मटके लगा रहा है, कुछ भी लगा रहा है। अब क्वेश्चन में तो ऐसे बोल देगा कि 6 दिनों में पेड़ लगाता है, फिर 9 दिनों में पेड़ लगाता है, वो कुछ भी लैंग्वेज बदल देगा कि वो खाना खाते हैं, रोटियां बनाते हैं, जो भी कुछ है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ये रखना है। अब 36 मटके फोड़ रहा है, 9 दिनों में फोड़ रहा है, एक दिन में कितना फोड़ेगा भाई, 4। एक दिन में कितने मटके फोड़ेगा बी, 4। तो 4 मटके फोड़ेगा। तो ए 4 क्या आया बी की, ये बी की क्या है, 4 बोले तो बी की एक दिन की कार्य क्षमता कि भी एक है ना, एक दिन में 4 मटके फोड़ रहा है, और ए है एक दिन में 6 मटके फोड़ रहा है, ठीक है भाई। दोनों मिलकर एक दिन में कितने मटके फोड़ेंगे, दोनों मिलकर एक दिन में कितने मटके फोड़ेंगे भाई, 10 मटके, ठीक है। 10 मटके फोड़ेंगे दोनों मिलकर एक दिन में। उनको मटके कितने फोड़ने हैं टोटल, 36 मटके फोड़ने हैं। 10 मटके एक दिन में फोड़ रहे हैं, तो एफिशिएंसी से भाग कर देंगे, कितने आ जाएंगे, दिन आ जाएंगे। 10 है, बीच में एक पॉइंट चिपका दूं, 3.6 दिन, ठीक है, 3.6 दिन। समझ आया आपको। आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, यहाँ कार्य क्षमता, यहाँ दिन, यहाँ टोटल वर्क। इससे बाहर टाइम एंड वर्क में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन 99% क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट, यहाँ कार्य क्षमता, यहाँ डे, यहाँ टोटल वर्क, ठीक है। समझ आ रहा है दोस्तों। टेंशन मत लो यार, आराम से पढ़ते रहो मेरे साथ। मैथ में आपके 15 में से 15 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। टोटल वर्क चलो अगले क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। पढ़ते रहो,
कि टाइम एंड वर्क में दो क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस एग्जाम में मिलेंगे और वो 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे क्या जो मैं कराऊंगा उनके अंदर से ही होंगे। आप बोलोगे सर कि हाँ ये कॉन्सेप्ट था, जिस कॉन्सेप्ट से बाहर अगर टाइम एंड वर्क का ये जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क, इस कॉन्सेप्ट से बाहर दिल्ली पुलिस में नहीं मिलेगा, क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, ठीक है, बी उसी काम को 40 दिनों में करता है, ठीक है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। एक ही टाइप चल रहा, ठीक है। यहाँ की क्या लिखनी है, एफिशिएंसी, यहाँ लिखनी है एफिशिएंसी, ठीक है। बोले तो कार्य क्षमता, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ डे, यहाँ टोटल। कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी किसी काम को 40 दिनों में करता है, ठीक है। अब पहला मुद्दा ये आता हमारा कि हमें टोटल वर्क क्या मानना है। अब टोटल वर्क ऐसा मानना है, मैंने आपको बता दिया कि जो 20 से भी कटे, जो 40 से भी कटे। अब बहुत से हो सकते हैं 20 से 40 से 80 भी कट रहा है, 40 भी कट रहा है, ठीक है भाई, 120 भी कटेगा, लेकिन आप छोटी से छोटी वैल्यू लो, कोई दिक्कत नहीं। आप 200 ले लो, 200 आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। आप 200 लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, आप 40 लोगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो हमें ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करनी है, मैं छोटा से छोटा नंबर लेना है। तो छोटे से छोटा नंबर क्या है, 40 ही मान लेते हैं भाई, 40 20 से भी कट जाएगा, 40 40 से भी कट जाएगा। तो बी है, ए 20 दिनों में 40 मटके फोड़ता है, तो एक दिन में कितना फोड़ेगा, 2 मटके। ये 2 क्या आ गया, 2 आ गई उसकी एफिशिएंसी, एक दिन की एफिशिएंसी। बी 40 दिनों में 40 मटके फोड़ रहा है, तो एक दिन में कितने फोड़ेगा, 40/40 यानी कि 1। ये क्या गई, एक बी की एक दिन की कार्य क्षमता, ठीक है, बी की क्या गई, एक दिन की कार्य क्षमता। अब ये मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़े फ्रेशर हो कि ये लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, आपको ये लिखना नहीं है। आप एग्जाम में देखोगे ऐसे ये डे वगैरह भी नहीं लिखना, जैसे कि आपको पता चल जाएगा यहाँ एफिशिएंसी आती है, यहाँ डे आता है, यहाँ टोटल वर्क आता है। धीरे धीरे आप ये लिखना छोड़ दोगे। अभी आपको मैं बिल्कुल शुरुआत से करा रहा हूँ। ए की एफिशिएंसी कार्य क्षमता 2, बी की 1, तो इन दोनों की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब टोटल काम कितना है, 40, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ए और बी, 40/3 आंसर। कट नहीं रहा तो छोड़ दो भाई। अब ऑप्शन में 40 मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो और आगे काट लो, काटोगे तो कितना आ जाएगा, 33 1/3 दिन। काटो, एग्जाम में ऐसे मिले तो ऐसे टिक कर देना, ऐसे मिले तो ऐसे टिक कर देना, कोई बड़ी बात है नहीं। कॉन्सेप्ट समझ आया ना आपको दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट से बाहर है ना कोई टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। एक कॉन्सेप्ट है, मैं मैथ में आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन के लिए ये कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड स्ट्रेंथ, सिंगल कॉन्सेप्ट से आप दिल्ली पुलिस के सारे क्वेश्चन ईजिली सोल्व कर जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। आप देखते रहो, अभी टाइम एंड वर्क मैं 4-5 दिन आपको कराऊंगा, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाना दिल्ली पुलिस में। अगर टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है अगर इस कॉन्सेप्ट से बाहर आ रहा है तो आप मेरे को कहना, इस कॉन्सेप्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा ही नहीं दिल्ली पुलिस में। और दिल्ली पुलिस में क्या सिस्टम है, मतलब कि जो मैं टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है, जो इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। आप कह रहे हैं कि ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, ठीक है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। देखते हैं भाई, दोनों मिलकर उस काम को, क्या कह रहा है, ए किसी काम को कितने दिनों में समाप्त करता है, 12 दिनों में, बी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करता है, 15 दिनों में, ठीक है भाई। अब बात कहाँ अटक गई दोस्तों, कि हमें टोटल वर्क कैसे अज्यूम करना है। आपको मैंने बताया टोटल वर्क आपको क्या अज्यूम करना है, जो 12 से भी कटे और जो 15 से भी कटे। बस ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप अगर कुछ भी मान लो, फिर मानोगे, फिर यहाँ एफिशिएंसी अलग आएगी, यहाँ एफिशिएंसी अलग आएगी, फिर वो कटेगी नहीं। अब एग्जाम में आपको पूरा बोर्ड थोड़ी भरना, आपको तो एग्जाम में टिक करना है, ठीक है ना। तो इसलिए जो यहाँ पर आपको ना बहुत ऐसा नंबर मानना है जो इजीली कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए। तो इजीली ऐसा नंबर कौन सा है, कुछ भी मान लो भाई। आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 60 भी है भाई, 60 भी है सर, 120 भी है भाई, 120 भी है सर, 180 कट जाएगा, 180 180 सर, कुछ छोटी सी संख्या मान लो जो दोनों से कटे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, छोटी से छोटी। और आपको ये आ जाएगा धीरे धीरे, आप देखोगे ना 40-50 क्वेश्चन करोगे तो आपको ऑटोमेटिक आएगा कि यहाँ क्या लिखना है। और
ऑटोमेटिक आ जाएगा वो, उसमें कोई चीज़ बात नहीं। चलो हम 60 मान लेते, छोटा सा छोटा नंबर, क्या मान लिया 60, ठीक है। अब टोटल वर्क 60 है, ठीक है भाई। ए जो है 12 दिनों में 60 मटके फोड़ता है, ठीक है भाई। ए 12 दिनों में 60 मटके फोड़ता है, तो एक दिन में कितने फोड़ेगा, टोटल काम अपॉन में दिन, तो क्या क्या आ जाएगी एफिशिएंसी, कितनी आ गई 5। ये एफिशिएंसी क्या है, ए की एक दिन की कार्य क्षमता, कि ए ने एक दिन में कितना कार्य किया है, तो ए ने एक दिन में कितना कार्य किया है 5, ठीक है भाई। अब बी है, बी 15 दिनों में 60 मटके फोड़ता है, तो 60 दिनों में 15 मटके फोड़ता है, तो एक दिन में कितना फोड़ेगा 60/15 यानी कि 4 मटके फोड़ेगा। ये 4 क्या आ गई दोस्तों, बी की एक दिन की एफिशिएंसी आ गई ये 4, तो यहाँ 4 आ गई, ठीक है। अब यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व होता है। अब यहाँ इतना आपने कर लिया ना, तो समझ लो क्वेश्चन कैसे भी बता दे वो, अब कैसे भी करा दे। अगर इतना जो आपको ए की एफिशिएंसी पता है, आपको बी की भी पता है, आपको टोटल काम भी पता है, वो आपसे कुछ भी पूछ ले इजीली आप बता दोगे। वो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, घुमा के दे कैसे भी दे, वो कुछ नहीं। यहाँ तक आपने सोल्व कर लिया ना, समझ लो आपका आंसर अब 10 सेकंड में आ जाएगा। यहाँ तक सोल्व करिएगा आप, आंसर वैसे ही लगा दोगे। अब ये बोला कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर देंगे। अब दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5 और 4 9, यानी कि दोनों मिलकर 9 काम कर रहे हैं। अब काम कितना करना है 60 काम करना है, ये एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो 9 को भाग देंगे तो कितना 20/3, ये दिन आ गए। 20/3 दिनों में कार्य समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। ये आपको समझ आया। चलो दोस्तों, फिर आपको आज ये कॉन्सेप्ट समझ आया। आज ये क्लास यहीं तक रहने देते हैं। धीरे धीरे मैंने तो आज एक इंट्रोडक्शन बताया टाइम एंड, इस पर कल और डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या आता है। देखना, क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।